देखिए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे लोगों के ऊपर होती है ना, तो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपको जवाब तो देना होगा। ठीक है, हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि आप जो है लॉकडाउन में एग्ज़ाम करवा लीजिए, हमने तो बोला ही नहीं है। मेरे को नहीं लगता कोई मानेगा, इवन के पेरेंट्स भी एग्री नहीं करेंगे कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें। हम तो सिर्फ सीबीएसई से ये कह रहे हैं कि आप कम से कम जवाब तो दीजिए कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे, हम 15 दिन बाद ले लेंगे, 1 साल बाद ले लेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए, मुझे क्या लगता है, मेरा पर्सनल क्या बिलीव है, मैं सिर्फ वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई ने तो कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करी नहीं है। उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है हम अपनी वेबसाइट पे ही लॉन्च करेंगे। यूट्यूब पे तो गंद मचा हुआ है, तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब सुन लो काम की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 ही बातें मुझे ठीक से लगती हैं कि जो हो सकती हैं। देखो, फिजिबल बात करूँगा, प्रैक्टिकल बात करूँगा, जो बेकार की बात है वो नहीं करूँगा। क्योंकि हम ये सोचें कि एग्ज़ाम अगले साल हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो सकता बेटा। पूरे 1 ईयर का पूरा साइकिल जो है पूरा ख़राब हो जाता है। इसमें 2 ही बातें हैं, जितने एग्ज़ाम्स हो गए हैं या तो उनके बेसिस पे रिजल्ट बना दिया जाए और उसी को बेस मान के इस बार एडमिशन्स दिए जाए कॉलेजेस में। ये एक बात हुई। दूसरी बात, ये भी पॉसिबिलिटी सीबीएसई कर सकता है, बच्चे पूरा साल स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हुआ है। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है कि बच्चे ने पूरा साल कैसा परफॉर्म किया पूरे स्कूल में। हर टीचर को पता है बच्चे का परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करता है, बच्चा 90% वाला है या 80% वाला है या 60% वाला है या वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि टीचर अपनी खुंदक निकाल सकता है, टीचर बच्चे के साथ अपना पर्सनल वो ले सकता है। ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए सीबीएसई इस स्टेप को नहीं उठाने की कोशिश कर रहा है। सीबीएसई ये चाहता है कि जितने एग्जाम्स हो गए हैं और जो कुछ और मिनिमम एग्जाम है एटलीस्ट वो हो जाए, पर वो जैसा सिचुएशन आपको नज़र आ रही है वो होना पॉसिबल नहीं है। कुछ कहेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम ले लीजिए, चलिए ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम करवा लेते हैं। यूजीसी ने बोला है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बोला है कि हम इस बात पे एग्री नहीं करते हैं कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन करवाया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे रूरल एरियाज में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी पूछा यूजीसी से कि आप बताइए कि हम बच्चों का क्या करें, सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, हम क्या करें। तो यूजीसी ने कहा कि हम इस बात के बिल्कुल फेवर में नहीं है कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवाएं, क्योंकि मेरे साथ में एक टीचर बैठा लिया जाए या मेरे साथ में एक लड़का बैठा लिया जाए जो जवाब देता रहे और जवाब बोलता रहे एक कैमरे के आगे बैठ के, या एमसीक्यू क्वेश्चन व्हाटएवर। ऑनलाइन में पॉसिबल ऑथेंटिसिटी नहीं कर सकते आप ऑनलाइन में, जो घर बैठ के ऑनलाइन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो घुमा फिरा के सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलता है और वो ये है कि सीबीएसई को अपना जो एग्ज़ाम है वो जितने एग्ज़ाम्स हो गए हैं उसके बेसिस पे, प्लस जो एग्ज़ाम नहीं करवा पाए हैं उसका इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे इनको जो है करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि कई ऐसे एग्जाम हो गए लेकिन उनकी पेपर चेकिंग नहीं हुई है। अब पेपर चेकिंग कैसे होगी? तो पेपर चेकिंग का सॉल्यूशन तो यही निकलता है कि मिनिमम आपको हर एक जोन में आपको कुछ सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे दिल्ली के अंदर जहाँ पे आसपास जहाँ पे टीचर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, वहाँ आसपास ही आपको कुछ सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर, बिकॉज हर एरिया में गवर्नमेंट स्कूल होता है, वहाँ पे एग्जामिनेशन, वहाँ पे आपको पेपर्स पहुँचाने पड़ेंगे। आप सोचते हो कि पूरी दिल्ली में सिर्फ 4 एग्जामिनेशन सेंटर में आके टीचर्स चेक करेंगे, वो तो लॉकडाउन में हो नहीं पाएगा। तो बेटर ये है कि सीबीएसई को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी तरफ से कि किसी तरीके से स्कूल्स के अंदर जो है पहुंचाया जाए और हर एक टीचर को आइसोलेशन में, यानी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके टीचर्स को बिठाया जाए अलग अलग रूम्स में और वहाँ बैठ के पेपर चेक करवाए जाए। यही बच्चों पॉसिबल है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है मुझे। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको लगता है, देखो ना मेरे कहने पे ना आपके कहने पे कुछ होने वाला है, लेकिन एक जनरल डिस्कशन है जो हमें लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो सीबीएसई फॉलो करेगा। जैसे ही सीबीएसई कोई इन्फॉर्मेशन या दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज करता है तो दोनों के ऊपर मेरी ऑब्जर्वेशन है। जहाँ तक बात है जेई के एग्जाम की और नीट के एग्जाम की, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एग्जाम करवाना इस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम्स करवाना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसी के साथ में इस वीडियो को अभी के लिए एंड करते हैं। अगर आज ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वीडियो आज ही आ जाएगा। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है विदिन हाफ या 1 आवर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि इंस्टेंटली होगी। थैंक यू वेरी मच।